ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आप सुख स्वभावी हैं, इसलिए आपका सुख आप में ही है, कहीं बाहर नहीं है। सिर से पांव तक ये आपका स्वरूप है, जो अमूर्त है और आनंद घन है। आनंद के लिए इसी से युक्त रहना है। आपके अलावा कोई वस्तु वास्तव में आपकी नहीं है। क्योंकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती। सब अपने अपने ही स्वामी होते हैं और जीव भोगता है। सुख स्वभाव होने से सुख दुख को भोगता है। अजीव सुख स्वभावी नहीं होने से सुख दुख को नहीं भोगते। अपने सुख स्वभाव के कारण ही पर लक्ष्य में हमें विषय सुख या दुख होता है, और विषय सुख भी परमार्थ से दुख ही है। वह उत्तम नहीं है और उसका अंत विरस होता है। पर वस्तुओं को भोगना योग्य नहीं है। अपनी वस्तु को भोगना ही योग्य है, और अपनी वस्तु अपनी अमूर्त काया है। उसको भोगने के लिए उसी के सन्मुख रहना है। उसी के सन्मुख रहने से उत्तम सुख का भोग होता है। इसलिए अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक फैलाइए और इसके बाहर नहीं फैलाना है। इतना मात्र हमारा कर्तव्य है, जिसके फल में हमें अपने सुख की प्राप्ति होती है। और अपने सुख के अनुभव में संख्या और शब्द का कोई काम नहीं है। किसी शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। किसी अन्य की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने तक सिमट कर रहना है। अपने सिर से पैरों तक ही बने रहना है। इतने मात्र से हम अल्पकाल में सब दुखों से मुक्त होते हैं, जन्म मरण से मुक्त होते हैं और परमात्मा होते हैं। और परमात्मा से उच्च पदार्थ विश्व में कोई दूसरा नहीं। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग में लाई, अपने पेट के भाग में। श्वासोच्छ्वास के लिए यहाँ पेट
भीतर बाहर आता है, उसको महसूस करिए। ये जीव अमूर्त होकर भी स्वयं के अनुभव में आता है, क्योंकि इसमें आराम या वेदना की स्थिति सदा होती है और वह उसके भोगने में आती है। सुख दुख के बिना विश्व में कोई जीव नहीं। जो अपने तक सिमट गए हैं वे एकांत सुख को ही भोगते हैं। और जो अपने तक सिमटने का प्रयत्न कर रहे हैं वे सुख प्राप्त करने के मार्ग में हैं। उनको बढ़ता हुआ सुख होता है जो शीघ्र ही पूर्ण हो जाता है। प्राप्त मूर्त शरीर में जो हमारी अमूर्त काया है वही हमारी वस्तु है। इसके अतिरिक्त कोई वस्तु हमारी नहीं है। इसी वस्तु के स्वामी बनिए और भोक्ता बनिए। अन्य किसी वस्तु के आप स्वामी नहीं हैं। उनको भोगना भी शक्य नहीं है। उनके सन्मुख रहकर हमको अपना ही विषय सुख अनुभव में आता है और हमको ये भ्रम होता है कि हम पर पदार्थों को भोग रहे हैं। भोगना सुख दुख का होता है और मूर्त पदार्थों में सुख दुख नहीं है, इसलिए उनको भोगना शक्य नहीं है। मैंने पर को भोगा है, भोगता हूँ या आगे भोगूंगा, ये जीव का एक भ्रम मात्र है। प्रत्येक जीव अपने स्वास्थ्य या अस्वास्थ्य से होने वाले सुख दुख को ही भोगता है। यदि ऐसा है तो बस हमें स्वस्थ रहने का प्रयत्न करने की आवश्यकता है और स्वस्थ रहने के लिए अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपने में स्थित रहिए, उपस्थित रहिए। अनादि से बहिर्मुख रहे हैं, इसलिए बहिर्मुखता के संस्कार को हम अति यत्न से ही मिटा सकते हैं। और उस यत्न का नाम ही मोक्ष का पुरुषार्थ है, सुख प्राप्ति का पुरुषार्थ है। अपने मूरत जिसको भा गई वह अपने मूरत के सन्मुख रहता हुआ मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। बहिर्मुख होने में सतत आकुलता ही है। बाह्य पदार्थों को
देखने, जानने, भोगने की इच्छा उत्पन्न होती है और उससे ही जीव का संसार होता है। तो इंद्रिय द्वारों को बंद कर लिया जाए तो फिर बाह्य स्थित पर पदार्थों को देखने, जानने, भोगने की इच्छा नहीं होती है। और इच्छा रहित होना ही वीतराग दशा है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। आप चाहें तो अन्यत्र भी अपने ध्यान को ला सकते हैं, पर लाना अपने शरीर में ही है, क्योंकि अपना सुख अपने शरीर में ही है। अपना आभ्यंतर शरीर ही एकमात्र हमारे सुख का स्रोत है, इसलिए उसी से युक्त रहने का प्रयत्न कीजिए। अपना पूरा मुखमंडल गर्दन का भाग, धड़ का भाग, दाहिना हाथ, बायां हाथ, दाहिना पैर, बायां पैर। अपने पर ध्यान लाने से सुगम दूसरा कोई कार्य विश्व में नहीं है। अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित करना है, तो स्थाप निज को मोक्ष पथ में ध्या अनुभव तो उसे। अपना ही ध्यान करना है, अपने मूर्त का जो अमूर्त है और वह इसमें पाए जाने वाले सुख दुख के वेदन रूप है। सुखी रहने के लिए अपने शरीर की ही संभाल करिए, जो इस मूर्त शरीर में मिला हुआ है, और उसके समाज के लिए इसी के सन्मुख रहना है, अंतर्मुख रहना है, नेत्रों को बंद रखना है। हमें केवल अपने को ही मुक्त करना है, इतना ही करने योग्य कार्य है। बाह्य जगत का भार हमारे पर नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जो शरीर से बहिर्मुख रहता है वह अपने भीतर अनुपस्थित रहता है।
और जो अपने से बाहर चला जाता है, बहिर्मुख होता है, वह असरण हो जाता है। उसी को नाना प्रकार की आदियां व्याधियां प्राप्त होती है। बाहर में भी प्रतिकूल संयोग और अंदर में भी दुख का भोग, ऐसी स्थिति बहिर्मुख जीवों की सहज होती। अपना क्षेत्र वह का वही है और इसमें नूतन नूतन नया नया परिणाम उत्पन्न होता है। और जो परिणाम उत्पन्न होकर नष्ट हो गया है वह दोबारा नहीं आता है। अपने ललाट भाग पर आइए। अपने ही विभिन्न भागों पर अपना ध्यान लाने से आप अत्यंत स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, रोगग्रस्त नहीं होते, शरीर में किसी प्रकार की वेदना नहीं होती। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। मोक्ष मार्ग इतना सुगम है कि इसके समान अन्य कोई कार्य सुगम नहीं है। और ये कार्य उत्तम सुखरूप है। इसी से हमको शांति का अनुभव होता है, क्योंकि विचारों की प्रक्रिया मंद होते होते समाप्त हो जाती है। विचार का दूसरा नाम ही चिंता है और चिंता जीव को जीवित जलाती है, दुख देती है। और जब हम अपने सन्मुख नहीं होते तो फिर स्वतः ही विचारों का प्रवाह चलता है, या फिर मूर्त पदार्थों के स्पर्श रसगंध वर्ण और शब्द को हम ग्रहण करते हैं, विषय बनाते हैं और अपने से विमुख रहते हैं। मूर्त पदार्थों में सुख बुद्धि होने से जीव बाहर
कण कण को देखना जानना चाहता है। अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से आपको अपने सिर से पैरों तक बना के रहना है। अपने में ही उपस्थित रहना है। अपने ही शारीरिक स्वास्थ्य को भोगना है। और विभिन्न भागों में अलग प्रकार की वेदना है। कहीं आराम है, कहीं वेदना है। दोनों में ही संभाव रखकर अपने को ही भोगना है। पर पदार्थों के सन्मुख नहीं होना है, उनको नहीं भोगना है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। दोनों होठों का भाग, हर भाग में जो भी सुख दुख रूप संवेदना है उसको अत्यंत प्रीति भाव से भोगिए। क्योंकि ये अपने सुख का भोग ही हमको विषय सुख से बचाता है, बहिर्मुखता से बचाता है। देखना यह है कि हम अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से 24 घंटे में कितने समय अपने सन्मुख रह पाते हैं। तो यदि अपने सन्मुख रहने की चाह है तो आप इसमें अवश्य ही सफल हो सकते हैं। जहाँ चाह होती है वहाँ फिर राह भी मिल जाती है। एक ही चाह हो कि हमें पर पदार्थों के, मूर्त पदार्थों के सन्मुख नहीं होना है और अपने ही सन्मुख रहकर अपने ही सुख को भोगना है। अपने धड़ भाग को अनुभव में लीजिए। विशाल है धड़ का भाग, सीना, हृदय, पेट, पीठ, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, उपांगों को लक्ष्य में लीजिए। जो बाह्य मूर्त अंगों के नाम हैं वे ही वहाँ स्थित अपने अमूर्त अंगों के नाम हैं। अपने अमूर्त अंगों के सामने ही रहने का प्रयत्न कीजिए।
जीव अनुभूति स्वरूप ही है। वह सिर से पांव तक जो सुख का विस्तार है, उसी के सन्मुख रहकर उस सुख को भोगे। अन्य जो कुछ ये जीव करता है, उससे उसका संसार ही बढ़ता है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।